औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम नाज़रीन, सामीन और तमाम अपने उन दोस्तों और साथियों को मैं नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात के साथ अपनी इस नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, जो मोटिवेशन के हवाले से अपनी फैमिली की तरबियत के हवाले से मैं इस मौजू को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपका बेहद शुक्रिया, आपने मुझे बड़ी अच्छी फीडबैक्स भी दी हैं। उस हवाले से मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरा चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो इंजीनियर मोहम्मद खालिद शिराजी के नाम से होगा। यूट्यूब के पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप मेरी वीडियो जो भी देखना चाहें, दाएं हाथ पर एक घंटी का निशान होगा, उसे आप प्रेस कीजिए और उसके साथ सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको भी प्रेस कीजिए। तो मेरी तमाम वीडियोस जो है वो जो भी तमाम की तमाम है वो आपको मिल जाएंगी और अपडेट या लेटेस्ट भी वीडियोस भी उस पर आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहेंगी। इसके बाद आप नीचे बाएं तरफ देखें तो कमेंट्स लिखा हुआ है, यानी अपनी राय का इजहार। आप जो भी राय देना चाहें आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट्स को खसूसी तौर पर देखता हूं ताकि उनसे रहनुमाई ली जा सके और ये देखा जा सके कि आप मुझे कोई अच्छे मज़ीद कोई मशवरे देंगे तो उसको भी मैं अपने मद्देनज़र रखूँ। आप बाएं तरफ मेरे वीडियो क्लिप से नीचे देखेंगे तो वहाँ अंगूठे का निशान होगा। अगर पसंद आए तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। इसके साथ मैं अब आगे इस वीडियो में मौजू को बढ़ा रहा हूँ या मज़ीद आगे रोशनी डाल रहा हूँ। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने बेटियों के हवाले से कुछ अपने अंदाज से या अपनी फीलिंग्स के हिसाब से आपको कुछ चीज़ें बताई कि तरबियत के हवाले से क्या होना चाहिए। अब इस से आगे चलते हैं। मैंने पिछले किस्त में भी ये कहा और इसमें भी ये कहूँगा कि सबसे बड़ा किरदार इस माशरे के अंदर काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त जो है वो औरत का है, जिसका रूप माँ की शक्ल में, बेटी की शक्ल में, बहू की शक्ल में, बहन की शक्ल में, नंदों की शक्ल में हमारे माशरे में ये उसको मर्तबे और एहतराम दिया गया है। हर रिश्ता एक से एक बढ़कर है, इज्जत और एहतराम के हिसाब से भी, प्यार और मोहब्बत के एतबार से भी। क्योंकि बेटी, अगर आप देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी पाक हज़रत बीबी फातिमा ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा को जितनी मोहब्बत और एहतराम देते थे, वो हमारे लिए, हमारे दीन के अंदर और हमारे माशरे के अंदर, हमारे इक़्तिदार के अंदर उससे ज़्यादा अहम और काबिल एहतराम सबक हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता। यानी औरत का एहतराम
फिर कुरान पाक को आप उठाकर देखिए, उसमें भी कहा गया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और साथ ये भी कहा गया है कि तुम्हारे माँ बाप अगर तुम्हें कुछ भी कहें और आप हम में से किसी को भी ये बात बुरी लगे तो आपने उफ भी नहीं करनी, जवाब कोई नहीं देना, खामोशी रखनी है। ये है बेटियों का, मां का, बहन का एहतराम और मुकाम, बहनों का मुकाम। हर लिहाज से औरत को जिस भी अंदाज से देखें, इसी तरह मर्द के भी रिश्तों को आप देखें, वो बाप है, बेटा है, शोहर है, ससुर है, देवर है, जेठ है, अगर रवैये अच्छे हैं तो घर के अंदर प्यार, खलूस, मोहब्बत, एहतराम उसके अंदर रच रच कर बसा होगा। और अल्लाह की रहमतें और करम नवाजियाँ उस ख़ानदान पर ख़ुसूसी तौर पर उसका नज़ूल होता है। वजह क्या है? वजह यह है, बनावट नहीं है, नीयत में इखलास है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, तो अल्लाह ताला की खैर व बरकत उसमें जिस अंदाज से शामिल होती है, जिसमें आपको खुशियाँ, बरकतें, रहमतें, फजल व करम उस घराने पर छाया रहता है, फिर उस माशरे पर भी छाया रहेगा। इस हवाले से मैं आपके सामने ये आपसे शेयर कर रहा हूं। अब आगे चलते हैं। घर के अंदर माँ का किरदार, बेटी का किरदार, बहू का किरदार सिर्फ गुफ्तगू के हवाले से नहीं है, अमली तौर पर जो भी वो घर के अंदर फ़राइज़ अंजाम देते हैं उसमें भी एक अच्छी तरबियत के हवाले से तरतीब व तंजीम नज़र आएगी और उसे मोहब्बत और एहतराम का माहौल उजागर होगा। माओ को देखिए कि बाज़ औक़ात जब मौसम बरसात का मौसम होता है या हब्स नमी का मौसम होता है, उसमें वो रूटीन का जो घर का सौदा लेते हैं उसकी मिकदार को कम कर देते हैं। वजह कि नमी की वजह से चीज़ें ख़राब ना हो जाए। इसके साथ कोई भी बर्तन, कोई चीज़ रखनी है तो उसमें वो बड़े आराम, धीरज के साथ रखते हैं, यानी आवाज़ नहीं पैदा होती। और बाज़ औक़ात आप बाज़ लोगों को ये देखेंगे वो चीज़ रखेंगे, धड़म कर रखेंगे। अब फ़र्क आ गया ना, एक तरतीब के साथ, एक अंदाज जो अच्छा है उसके अंदाज से एक चीज़ रखी गई और एक चीज़ दूसरे अंदाज से रखी गई, शोर गुल के हिसाब से रखी गई। उसकी फीलिंग्स और दूसरी फीलिंग जो अच्छी है उसमें फीलिंग्स ज़रूर पैदा होती हैं। इसी तरीके से बर्तनों में आपने देखा होगा, बाज़ किचन में कोई चीज़ धोई जा रही है, रखी जा, धड़म धड़म की आवाज़ें आ रही होती हैं और बाज़ का पता ही नहीं चलता। यानी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ये मुशाहिदात में आती हैं। इससे जो अक्स या रिफ्लेक्शन या एहसासात होते हैं, घर के फर्द शायद तो आदी हों, बाहर वाले अफराद इस चीज़ को महसूस करते हैं और कोई अच्छी फीलिंग्स महसूस नहीं करते। इसी तरीके से जब खाना खाने लगते हैं, सारे घर पर दस्तरखान पर बैठकर खाना खाएं तो एक अजीब समा होता है खैर व बरकत का, प्यार व मोहब्बत का। खाने से पहले कोई भी फर्द
अगर बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले, उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पढ़ने से कई अफराद जिनके ज़हन में भी नहीं होगा वो भी पढ़ेंगे। यानी हर लम्हे अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना और उसको इस्तेमाल करते हुए उसका जिक्र अज़कार करना, ये तकरीबन मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में किसी भी मसले को ना ज़हन में रखिएगा, लेकिन ये एटिकेट्स में आएगा, आदाब में आएगा। इसी तरीके से जो चीजें हम कह रहे हैं, अगर तो इखलास के साथ कह रहे हैं तो किसी भी महफिल में आप बैठे हुए होंगे, कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं कि हम बेहद मुतासिर होते हैं। किस वजह से? उनके इखलाक, प्यार, मोहब्बत भरे अंदाज से मिलने और बात करने के अंदाज से हम उसका एहतराम करते हैं, बगैर कहे एहसासात उजागर होते हैं और हम उसको बड़े मोहब्बत और एहतराम से मिलते हैं। और जहां भी ऐसी शख्सियत या शख्सियात हम सबको जब मिलती हैं तो बगैर किसी बनावट के हम इंतहाई मोहब्बत और एहतराम से मिलते हैं। उसके बरअक्स जो अफराद जिस अंदाज से मिलता है तो लोग उसे अवॉइड करते हैं या कोई अच्छा तासुर नहीं रखते। अगर मिलते भी हैं तो कोई बस जैसे आप कह लीजिए कि वो रवैये से ही पता चल जाता है। इसमें एक चीज ज़हन में रखिएगा, जब भी आप अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर या माशरे में कहीं जाएं तो आपको अल्लाह ताला ने कोई बड़ा अच्छा ओहदा, काबिल एहतराम ओहदा दिया हुआ है, तो उस स्टेटस के हिसाब से ना मिले। वो स्टेटस दफ्तर का है, वो आपके रोजगार की जो जिंदगी है उसके अंदर है। लेकिन जहां आपकी अपनी गैदरिंग है, वहां आप फैमिली मेंबर हैं चाहे दोस्त हैं, उसमें स्टेटस नहीं होता है, उसमें इखलास मोहब्बत होती है। अगर इखलास और मोहब्बत के साथ मिलेंगे तो बगैर कहे, बिला शक व शुबा आपको इंतहाई पसंदीदगी, चाहत और मोहब्बत के साथ लोग मिलेंगे। अगर आप अकड़ फू में रहे तो लोग उससे अवॉइड करेंगे। वजह क्या है, मुझे इसकी वजाहत करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं इस चीज को। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि रवैया जो है अच्छा है, प्यार भरा है, उसका भी इजहार हो जाता है। और अपने रोब दबदबे से भी मिलना है तो उसका भी इजहार हो जाता है, तो लोग ऐसे लोगों से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए आगे जाकर जब बच्चे आपके बड़े होते हैं तो यही रवैये आपके रिश्तों के अंदर अगर अच्छे अंदाज से मिलते हैं, प्यार मोहब्बत के साथ मिलते हैं, खलूस के साथ मिलते हैं, अपने स्टेटस को नहीं देखते बल्कि अपने बहन भाइयों में ये नहीं देखते कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है, और आप उनको खलूस और मोहब्बत के साथ अगर मिलते हैं और उनको खलूस और मोहब्बत के साथ एहतराम का दर्जा देते हैं, तो यकीनन जब आपके बच्चों का रिश्ते की स्टेज आएगी, हर एक की ख्वाहिश होगी कि हमें इस घराने से रिश्ता लेना है, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे बहन भाइयों से बाहर की मैं बात कर रहा हूं। बहन भाइयों से निकलकर भी खानदान है ना जी। उसके अलावा आपके दोस्त अहबाब भी हैं, वो आपके मिलने अपने बच्चों के साथ कभी, जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ चूंकि पर्दे का रवाज है, लेकिन बच्चे भी अगर अपने बाप के साथ कहीं जाते हैं, अपने दोस्तों से आपकी मुलाकात होती है, या हमारे हाँ ये एक रवायत है कि औरतें औरतों से मिलती हैं और मर्द मर्दों से मिलती हैं।
बेपर्दगी नहीं। आजकल हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें अपनी रवायात पर फख्र होना चाहिए। मेरा अपना एक नज़रिया है कि आप जितनी भी तरक्की कर लें, आसमान की बुलंदियों को छू लें, लेकिन आपकी जो रवायात हैं आपके ख़ानदान की और आपके दीन की, आप उसको मजबूती से थामिए रखिए। उसको थाम कर रखेंगे तो माशरा आपकी बड़ी इज्जत करेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। मैं फ्रांस, जर्मनी अपनी ट्रेनिंग के सिलसिले में गया तो मैं आमतौर पर शाम को कमीज शलवार और वास्कट पहनकर बाहर निकलता था। एक दफ़ा मैं समंदर के साहिल यानी बीच पर ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ गया तो मैंने कुर्ता शलवार और वास्कट पहनी हुई थी, और हमें पहननी भी चाहिए ताकि आपकी शनाख्त हो। उससे आपका एक मुल्क का तारुफ होगा। उसमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। आपको अपनी रवायात पर फख्र होना चाहिए, लेकिन मिलावट के अंदाज से नहीं। आपको ये हो कि मेरी ये रवायात हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए गया हूं तो अपना पैंट शर्ट पहनी या जो भी ड्रेस है वो पहना, लेकिन घर में आकर अपने उस ड्रेस की बजाय आप अपना कल्चर वाला ड्रेस पहने, रिलैक्स होकर और मुतमईन होकर, और बाहर भी जाए तो रिलैक्स होकर और मुतमईन होकर, तो अपने कौम की, अपने मुल्क की आप नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं और तारुफ भी करा रहे होते हैं कि वो 100 जो लोग होंगे उस मुल्क के वो अपने ड्रेस में होंगे, लेकिन आपका जब ड्रेस आएगा तो वो स्ट्राइक करेगा उनको। उससे आप अपने कल्चर का तारुफ करा रहे होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप बोल कर कराएं। फिर आपके एटिकेट्स वो देखेंगे, अच्छा एटिकेट्स वाला ये शख्स कौन है, किस मुल्क का है। कई लोग इस तरह पूछते भी हैं। ये मैं आपसे एक शेयरिंग इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, और मेरा बेसिक स्टोन जो मैं जिस चीज पर जोर देता हूं या दे रहा हूं वो यही है कि जितना प्यार भरा, नरम, लाइम आपका एटीट्यूड और गुफ्तगू होगी, वो माशरे में आपका तारुफ भी कराएगी और आपको एक इज्जत और एहतराम सिर्फ माशरे में नहीं मिलेगा, ख़ानदान में भी मिलेगा, आपको सोसाइटी में भी मिलेगा। इस तरह अगर आपकी पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाए, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, तो आप तसव्वुर कीजिए कि हमारे माशरे के अंदर खुशी और बरकतें ही होंगी, इज़्ज़त और एहतराम ही होगा। हमें इस चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए। हमें अपनी रवायात का, उसको मजबूती से रवायत को थाम कर भी रखना चाहिए और रवायत का एहतराम भी करना चाहिए। उसको मजबूती के साथ अपना कर रखना चाहिए। इसके हवाले से जो मैंने चीजें कही, इसमें बेटा भी शामिल हो जाता है, बेटी भी शामिल हो जाती है। इससे आपका शहर, मुल्क और कौम का भी तारुफ होता है। रिश्तों के हवाले से मैंने इंटरनली आपसे बात कर दी। इसमें रवैये बड़ा काउंट करते हैं। छोटे होते जो आपने अपने बहन भाइयों या कजन्स के साथ जो रवैया उनके बच्चों के साथ रखा होगा, तो बड़े होकर जब अच्छा और प्यार भरा अगर अंदाज होगा तो बच्चे उस रिश्ते से झिझकेंगे नहीं। अगर आपका अंदाज मुनाफकाना हुआ कि बज़ाहिर जब दुनिया के सामने प्यार मोहब्बत से और कभी कोई चीज़ उसको देते हुए उसको घूरना और नाक भौं चढ़ाना, तो बच्चा उस चीज़ों को बहुत फील करता है और बड़े होकर फिर ज़्यादातर फैमिलीज़ को रिश्तों में प्रॉब्लम होती है। चलते चलते एक आखिर में एक मैं बात ज़रूर कहूँगा
आजकल की ख्वातीन में ये बहुत ज़्यादा ड्रामा शुरू हो चुका है, या उन्होंने इस चीज़ को शुरू किया हुआ है। खामिन को कभी नाम के साथ ना पुकारे, इसी तरह शोहर भी अपनी बीवी को नाम के साथ ना पुकारे, एहतराम के साथ पुकारे। जनाब सुनिए, या मैंने कहा, यानी मैं इस अंदाज से ये बात इसलिए कर रहा हूं, जो मैंने अपनाया मैंने वो आपसे शेयर किया। आपका बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह इससे फिर अगले क्लिप में मुलाकात होगी और इस मौजू को मैं आगे लेकर चलूँगा। मौजू से मुराद है अब इससे आगे बच्चों और बच्चियों के लिए मैंने क्या कहना है, माँ और बाप का किरदार क्या होना चाहिए, उससे फिर आगे उनकी तालीम के सिलसिले में, उसके बाद जब तालीम के मुकम्मल होने की शक्ल के अंदर बच्चे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब दाखिल होते हैं तो उस सिलसिले में भी रहनुमाई या मैं अपने ख्यालात का इजहार करूँगा। इस तरह मौजू काफ़ी बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपके साथ जो मैंने शेयर किया, तो आखिर में मैं अर्ज़ करूँगा कमेंट्स में जो अंगूठे का निशान अगर पसंद आए तो उसको ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स राय जो देना चाहें सो बिस्मिल्लाह आप राय दीजिए। आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ। उसी वजह से मैं डे बाई डे, चूँकि बेहद साथियों ने पसंद किया, तो मैं इसको अब मौजू को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ और इसमें ज़िंदगी का हर पहलू हम टच करेंगे। आखिर में इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब